बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो डियर स्टूडेंट, अब जो है सेकंड वीडियो है। पहले वीडियो को थोड़ा सा मैंने इंट्रोडक्शन करा दिया था, ट्रिग्नोमेट्री के रेशो क्या होते हैं। अब उन रेशो का जो है वो डेरिवेटिव क्या होता है, किस तरह निकालते हैं, तो उसको ज़रा डिस्कस कर लेंगे ना। नंबर वन, डेरिवेटिव टॉपिक है डेरिवेटिव ऑफ द ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इस तरीके से मैंने बताया था कि डेरिवेटिव्स ऑफ द साइन फंक्शन और कोसाइन फंक्शन क्या होता है। डेरिवेटिव्स ऑफ द साइन फंक्शन एंड कोसाइन फंक्शन, डेरिवेटिव का डी अपॉन डी एक्स लिख दिया जनाब। उसके बाद जो ना उस पर आपने डी एक्स और साइन, इसका मतलब ये कि आप ये एक्स एंगल है, एंगल को आप डेरिवेटिव ड्राइव करते हैं। एक्स एंगल है तो डेरिवेटिव ऑफ द साइन फंक्शन इज कॉस ऑफ एक्स, कोसाइन को कॉस करते हैं, कॉस ऑफ एक्स। ठीक है। सिमिलरली डेरिवेटिव, अच्छा कॉस ऑफ एक्स होगा। अच्छा, इसको ज़रा सा मैं एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, फिर बाद में कॉस वाला देखिए। एग्जाम्पल ये है, एग्जाम्पल इफ़ y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस साइन ऑफ एक्स, इसको अगर ड्राइव करें, फाइंड डी वाई, ये y का फंक्शन है। तो डेरिवेटिव ऑफ द एक्स स्क्वायर इज 2x, डी वाई और 2x, और उसके बाद जो है डेरिवेटिव ऑफ द साइन होता है cos x, तो ये cos x। तो इस मतलब एक सिंपल से फंक्शन का डेरिवेटिव क्या हो गया, साइन 2x माइनस कॉस एक्स। एक और एग्जाम्पल देखें, डेरिवेटिव ऑफ द, अब देखें y इज इक्वल टू साइन एक्स ओवर एक्स। अब जहन में रखना ये u अपॉन v वाला मामला हो गया, ये क्वेश्चन फंक्शन, इसका डेरिवेटिव निकाल रहा हूँ। देन द फाइंड डी वाई ओवर डी एक्स, ये आपके लिए रिक्वायरमेंट है। ठीक है जी। तो देखें ये डी वाई और डी एक्स यू अपॉन वी वाला है। अगर यू अपॉन वी का फार्मूला को याद है, वी इंटू डेरिवेटिव ऑफ यू, उसके बाद जनाब माइनस यू इन डेरिवेटिव ऑफ दी, जैसे कि नहीं। अब डेरिवेटिव ऑफ दी वी ऐसे लिख दिया, साइन का डेरिवेटिव निकालने की कोशिश करेंगे, डी और डी एक्स साइन एक्स माइनस टाइम ऑफ सेकंड फंक्शन डी एक्स और डेरिवेटिव ऑफ दी एक्स इज इक्वल टू 1। ठीक है जी। और जनाब इसको अपॉन इसका जो एक्स स्क्वायर नीचे लिख दिया। तो यू अपॉन वी वाला कोई भी क्वेश्चन देख लो, इस तरीके से सॉल्व किया। इसको अब ज़रा सा आप कैलकुलेट कर लें, सिंपल फॉर्म लिखें। ये हो गया एक्स, ये एक्स है, डेरिवेटिव ऑफ दी साइन एक्स इज इक्वल टू कॉस एक्स माइनस टाइम ऑफ एक्स साइन एक्स इंटू 1। ये इसका आंसर हो गया, एक्स कॉस एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये क्वेश्चन वाला फार्मूला। ठीक है। अब एक और फंक्शन देखते हैं, डेरिवेटिव ऑफ दी कॉस एक्स। देखो जी, now derivative of the cos x, डेरिवेटिव ऑफ द कोसाइन और cos x। ठीक है, डेरिवेटिव ऑफ कोसाइन और cos x इट इज़, अब सिंपल इसको ये है कि फंक्शन इज डेरिवेटिव ऑफ द कॉस ऑफ कोसाइन ऑफ x, इसका जो डेरिवेटिव होता है नेगेटिव ऑफ द साइन फंक्शन। इसका जो डेरिवेटिव होता है, इसकी जो सिंपल जो वो है डेफिनेट, फंक्शन इज़ नेगेटिव ऑफ साइन फंक्शन। यानी कि आप किस तरह लिखोगे कि डी और डी एक्स और कॉस एक्स दैट इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स, माइनस साइन ऑफ एक्स। अब जो डेरिवेटिव ऑफ द साइन का होता है कॉस ऑफ एक्स, और डेरिवेटिव ऑफ द कॉस का माइनस साइन। ये दो अगर याद हो जाए, अब याद कर लो तो बहुत सारी बाकी सब ये हो जाता है बाद में, टेंजेंट और रेसिप्रोकल वगैरह वगैरह। तो
ओके, अब मैं क्वेश्चन लिया मैं y इज इक्वल टू साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, देन फाइंड डी वाई यू एक्स। देखो अब ये दो फंक्शन हो गए, u इंटू वी वाला मामला हो गया। तो क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन साइन एक्स, डेरिवेटिव ऑफ सेकंड फंक्शन कॉस एक्स, प्लस सेकंड फंक्शन कॉस एक्स, डेरिवेटिव ऑफ द फर्स्ट फंक्शन इज साइन एक्स। ठीक है जी। अब जो है साइन एक्स को ऐसे लिख दिया है, कॉस ऑफ एक्स का डेरिवेटिव आ गया माइनस साइन ऑफ एक्स, और प्लस के बाद कॉस ऑफ एक्स ही लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ एक्स इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स। इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, इसको साइन की वैल्यू बाद में लिख दें, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। इसका अगर डेरिवेटिव ऑफ दी साइन ऑफ एक्स का डेरिवेटिव हो जाता है कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर एक्स। ठीक है। एक और एग्जाम्पल, इफ़ y इज इक्वल टू कॉस ऑफ एक्स माइनस 1 साइन एक्स। अब ये वाला क्वेश्चन का बन गया ना मामला, क्वेश्चन वाली चीज़ हो गई है। तो अब इसको u/v वाले फार्मूले से करो, u/v वाले फार्मूले सॉल्व करोगे तो dy/dx इज इक्वल टू, देखो पहले लिखा 1 माइनस साइन एक्स, नीचे वाला v वाला ठीक है 1 माइनस साइन एक्स। अब इसको ड्राइव करा, कॉस ऑफ एक्स को मैंने डी और डी अभी ड्राइव नहीं किया, मैंने इसका जो है ना ऑपरेटर लिख दिया, यानी कि ड्राइव करने के तैयार है डी और डी एक्स ऑफ कॉस एक्स माइनस कॉस ऑफ डी और डी एक्स ऑफ 1 माइनस साइन ऑफ एक्स, और होल अप क्या होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स होता है ना, u/v स्क्वायर के हिसाब से। अब जो है ये 1 माइनस साइन एक्स लिख दिया, डेरिवेटिव ऑफ द कॉस ऑफ एक्स इज इक्वल टू माइनस साइन ऑफ एक्स और माइनस साइन के साथ माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स लिखा तो पहले था, और डेरिवेटिव ऑफ द 1 एक्स इज इक्वल टू 1 क्या हो जाएगा, इट इज़ द 0, मतलब ये कांस्टेंट का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, कांस्टेंट डेरिवेटिव 0 हो गया ये, और माइनस साइन वैसे लिख दिया, साइन का हो जाता है कॉस, यानी कि कॉस इसको आप इसी तरह लिखा आपने। अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लें, ये साइन माइनस साइन को 1 से मल्टीप्लाई करें तो हो जाएगा क्या, माइनस साइन ऑफ एक्स, इस माइनस साइन को साइन ऑफ एक्स से इस 1 से मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा जनाब, माइनस साइन ऑफ एक्स, और इस माइनस को इस माइनस से साइन में करें तो क्या हो जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। ठीक है जी। अब ये माइनस साइन माइनस कॉस इंटू 0, क्योंकि जो डेरिवेटिव ऑफ कांस्टेंट 0 था तो ये 0 हो गया, माइनस कॉस इंटू माइनस कॉस बिकम कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स। अब ये हो गया माइनस साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। एक आइडेंटिटी लास्ट टाइम पढ़ी है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इक्वल टू 1, यानी कि अगर ये वाला हिस्सा, ये साइन स्क्वायर एक्स और प्लस कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, ये वाला हिस्सा, इसको मैंने ये 1 की करा, ये 1 हो गया ये, और जनाब इसका डेरिवेटिव आ गया कितना, ये इसकी आइडेंटिटी है, और इसका आगे 1 माइनस साइन ऑफ एक्स ओवर 1 माइनस साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और इसको जो और सिंप्लीफाई कर दिया, 1 माइनस साइन ऑफ एक्स था, ये 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये स्क्वायर था, ये स्क्वायर कैंसिल कर दिया, 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ कॉस ऑफ एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स की वैल्यू ये आ गई। एक और डेरिवेटिव निकालते हैं, अब बेसिक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जैसे हमने कहा साइन कोसाइन, इसी तरीके से और कुछ और फंक्शन है, और उनका वो जो है रेसिप्रोकल है। टेंजेंट जो होता है साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है, टेंजेंट जो है साइन अपॉन कॉस के बराबर होता है। इसी तरीके से कॉड जो है इसका रिवर्स है, कॉस अपॉन साइन हो जाता है, और सीकेंड और सेक जो है वो 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स होगा, और कोसेकेंड है 1 अपॉन साइन ऑफ एक्स। ये
ये कुछ बेसिक फंक्शन है जो पहले साइन कॉस को जो ना आप रिवर्स करो यही वैल्यू आ जाती है। ठीक है, अब देखें इनका जो है डेरिवेटिव किस तरह निकालते हैं। इसका डेरिवेटिव मैंने लिखा है कि डेरिवेटिव ऑफ दी डेरिवेटिव ऑफ अबव फंक्शन इनका डेरिवेटिव। ओके, स्टार्ट फ्रॉम दी टेंजेंट ऑफ एक्स। टेंजेंट ऑफ एक्स देखें पहले ऊपर लिखा हुआ है ना, साइन इट इज टेंजेंट ऑफ एक्स इक्वल सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स होता है। क्यों, कैसे क्यों होगा ये? डेरिवेटिव ऑफ द टेन ऑफ एक्स होता है सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स। इसको मैं ज़रा प्रूफ कर देता हूँ। देखिए जी, और सॉरी बाद में ये प्रूफ कर दूँगा। ये सेकंड ऑफ एक्स का डेरिवेटिव जो होता है ये होता है सेकंड एक्स इंटू टेंजेंट ऑफ एक्स। सिमिलरली डेरिवेटिव ऑफ कोसेक ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होगा माइनस कोसेक एक्स इंटू कॉट ऑफ एक्स। और लास्टली डेरिवेटिव ऑफ कॉट ऑफ एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस सेकंड स्क्वायर ऑफ एक्स। अब मैं इसमें से कोई एक एग्जाम्पल को सॉल्व करता हूँ, बाकी आप ट्राई कीजिएगा किस तरह इसका डेरिवेटिव होता है। ओके, डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन टेंजेंट ऑफ एक्स। टेंजेंट ऑफ एक्स को मैंने लिख दिया डेरिवेटिव ऑफ साइन अपॉन कॉस। ठीक है, अब ये u अपॉन वी वाला फार्मूला हो गया ना, u अपॉन वी वाला फार्मूला हो गया। ये हो गया कॉस ऑफ एक्स, ये x है, ये नीचे वाला कॉस ऑफ एक्स नहीं ऐसे लिया v की जगह, और डेरिवेटिव ऑफ साइन ऑफ कॉस ऑफ एक्स होता है, ये लिख दिया। देन हम माइनस करते हैं, माइनस ऑफ साइन ऑफ एक्स इंटू कॉस एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन ऑफ एक्स। इसको अगर सिंप्लीफाई करोगे तो हो जाएगा कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स साइन स्क्वायर ऑफ एक्स। सिंप्लीफाई कर लीजिए जनाब, देखिए कॉस ऑफ एक्स जो है कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स, और माइनस साइन ये साइन स्क्वायर ऑफ एक्स, और ये माइनस साइन ऑफ एक्स, और दूसरा वाला जो ब्रैकेट में माइनस है ये पॉजिटिव हो जाएगा। इसको आप साइन स्क्वायर ऑफ एक्स लिख दोगे, और ये वैल्यू हम लास्ट टाइम मैंने बता चुका हूँ कि ये आइडेंटिटी 1 के बराबर होती है। इट इज़ 1 अपॉन कॉसिक स्क्वायर ऑफ एक्स। कॉसिक 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ऑफ एक्स जो है ये जो है सेकंड स्क्वायर एक्स के बराबर हो गया। ओके, ये 2-3 एग्जाम्पल देख लीजिए। इंशाल्लाह 10:30 बजे जब मैं आपके साथ बात करूँगा तो इसको किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो वही मुझे पूछ लेना, उसके बाद आगे बात करेंगे। मे बी आई विल टेक आपका जो है ना क्विज़ देना शुरू कर दूँ, और देखता हूँ किस तरह क्विज़ लेता हूँ। ओके, अस्सलाम वालेकुम।